नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके के तोमर कॉलोनी में खाली पड़ी जमीन पर हुए जल भराव में ग्रामीण सेवा पलट गई और पानी में डूबने से 28 वर्षीय संजय नाम के ड्राइवर की मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना बीती रात 12:30 बजे का बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी सुबह मॉर्निंग में घूमने आए लोगों को मिली। लोगों ने देखा कि एक ग्रामीण सेवा डूबी हुई है, जिसको निकालने के लिए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने क्रेन से ग्रामीण सेवा को बाहर निकाला, जिसमें ड्राइवर का शव था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर यह भी मिल रही है कि खाली प्लॉट में बने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ और यह पार्किंग राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पिंकी चौधरी का बताया जा रहा है, लेकिन जमीन का मालिक संजीव भारद्वाज बताया जा रहा है। इस मामले पर हमारी टीम ने संजीव भारद्वाज से बात की। आइए पहले सुनवाते हैं कि संजीव भारद्वाज ने क्या कहा। भारद्वाज जी, अभी मुझे पता चला है कि जहाँ घटना हुआ है वो जमीन आपका है। देखिए, मैं आपको बता दूं, वो लगभग 24 बीघे एक बिस्वा जमीन है जो ग्राम सभा की है। उसमें से 1 एकड़ जमीन हमारे पिताजी को पूर्व सैनिक होने के नाते अलाटेड है। सारी जमीन पे मुकदमा चल रहा है पिंकी चौधरी के साथ, जो कि एक लैंड माफिया है और आरएलडी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। ये एफसी साहब के ऑर्डर हैं 2022 के, जिसमें सारी जमीन को जो है ग्राम सभा कर दिया गया और हमारा 1 एकड़ जमीन को हमारे नाम कर दिया गया। जिसके खिलाफ पिंकी चौधरी हाईकोर्ट से स्टे लेके आते हैं और उस स्टे को क्रैक करके जबरदस्ती पुलिस की मिलीभगत से, प्रशासन की मिलीभगत से, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पुलिस से लेके प्रशासन, एसडीएम, डीएम सबके यहाँ कंप्लेंट दे रखी है, एलजी साहब के यहाँ शिकायत दे रखी है, मुख्यमंत्री के पास शिकायत दे रखी है, इवन लोकल निगम पार्षद से लेके लोकल एमएलए तक को शिकायत दे रखी है, जिसपे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और उस दुखद बात यह है कि उसकी वजह से ये एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके खिलाफ वो स्टे लेके आते हैं, स्टे को खुद तोड़ते हैं, जबरन रास्ता बनाते हैं, अवैध पार्किंग चला रहे हैं। जिस अवैध पार्किंग में जाने के लिए वो टेम्पो वाला जा रहा था रात को, और वो उस पानी में डूब के मर गया। और पानी भी मिस्टर पिंकी चौधरी ने खुद वहां ट्यूबवेल लगा के चला रहे हैं। अभी चलिए मैं दिखा देता हूँ, ट्यूबवेल का कनेक्शन है, एनजीटी के सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। एनजीटी की जो आदेश है उसका सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। उसके फोटोज वगैरह हमारे पास फुटेज सारी है। और ये मैं हादसा नहीं कहूंगा, आपकी निगाह में पत्रकार साहब ये हादसा हो सकता है, ये हत्या है, हत्या उस गरीब आदमी की, जिसमें वो भूमाफिया पिंकी चौधरी, उसके तीनों पार्टनर और ये पुलिस प्रशासन, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, ये सब एक रैकेट है और इन सब का इन हत्या करने में शामिल है। इनके ऊपर हत्या का केस चलना चाहिए। तो एक किला जो जमीन आपको मिला था जी, उस पर आपका कब्जा हो गया था या आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन किए थे? कुछ नहीं, हमारा उसमें कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, हम उसमें खेती कर रहे हैं। उस खेती को पिंकी चौधरी ने पानी भर के हमारी खेती को बीच बीच में नष्ट करवाया है, जो मैं आपको बता रहा था, ट्यूबवेल चला के। उसका हाई कोर्ट, एफसी कोर्ट के साथ पास से स्टे हो जाता है, वो जमीन पे सब काम रुक जाता है। जब हम स्टे जीत जाते हैं, एफसी कोर्ट से हमारे फेवर में आदेश आ जाता है, बाकी जमीन को ग्राम सभा के फेवर में कर दिया जाता है। और उसके बाद ये स्टे लेके आते हैं हाई कोर्ट से उस ऑर्डर के खिलाफ, क्योंकि हार जाते हैं सारी जमीन। उस ऑर्डर को स्टे लेके आते हैं और उस ऑर्डर को, स्टे को तोड़ रहे हैं। और ये संज्ञान में है पुलिस के। ये मेरे पास, ये देखिए, एसीपी, डीसीपी साहब, एसडीएम साहब, शैली ओबराय जो वो है, एसडी, डीसीपी, कमिश्नर, मैंने सबके पास शिकायत दे रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। टाइम तक आप उस पर खेती कर रहे थे? अब तक खेती कर रहे थे। पिछले कुछ दिन पहले तक हमने मछली पालन उस पे किया है, जिसमें जबरदस्ती रास्ता निकाल के हमारे उसको करा, जो हमारे खेत का डोला था उसके बराबर से जबरन रास्ता निकाला और बराबर हमने कंप्लेन करी है रास्ता निकालने की। मैं कोई बदमाश आदमी नहीं हूँ कि पिंकी चौधरी के बदमाशों से वहां लड़ सकूं। मैं पुलिस से ही मदद मांगता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ आदमी पुलिस में जाता है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। अब आप क्या चाहते हैं वहां पर? तो सारा काम रुके, इसके खिलाफ जो भी इसके खिलाफ जिम्मेदार आदमी है उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जो क्षेत्रीय पुलिस बीट वाले हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। पिंकी चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जयंत चौधरी साहब, जो आरएलडी के सबसे बड़े प्रमुख नेता है, जो किसानों के नेता माने जाते हैं, जो किसानों के ग्राउंड पे नेता बने हैं,
उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ये किसानों की जमीन को कब्जा कर रहा है बुराड़ी में आके, जिसमें एक हम भी शामिल हैं। जो जमीन यहाँ पर अभी आपको अलॉट हुआ है जी, उस पर लास्ट टाइम आप खेती कर रहे थे, बिल्कुल। कितने साल से वो उनके कब्जे में है या किसी के कब्जे में नहीं है, वो जबरदस्ती, हमारा उस पर इसी चीज का झगड़ा है। वो उसने ये गलत कागजों से अपने नाम म्यूटेशन करा ली, उस चीज की ग्राउंड पे वो केवल खेले जा रहा है, जिसको एफसी साहब ने अपने आदेश में बिल्कुल रिस्टोर करने, प्रीवियस ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो मान नहीं रहे। बाबूजी उनकी सेटिंग है, एसडीएम उनके फेवर में पैसे दे रहे हैं, वो हर आदमी से पैसे दे रहे हैं, छोटे से बड़े हर व्यक्ति को पैसे दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए की जमीन है, जिसमें पूरा नेटवर्क शामिल है इस जमीन को कब्जाने के लिए। 24 बीघे जमीन 100 करोड़ के आसपास की जमीन बनती है।